So hello everyone, welcome again back to my YouTube channel. It's Rishabh Verma here. I'm third year professional MBBS student from Government Medical College आजमगढ़। तो फाइनली ये वीडियो है जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते वक्त जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए हम लोग को उसके बारे में। तो हम लोग बेसिकली कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर्म भरते वक्त, ठीक है। तो आइए ध्यान से सुनते हैं। तो सबसे पहली चीज़ चाहिए हम लोग को क्या, सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक, सबके पास लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जिसमें नाम और डेट दोनों मेंशन होना चाहिए। और वो याद रखिए वो लेटेस्ट होना चाहिए, कोई भी 1 साल पुराना 2 साल पुराना फोटो नहीं लगाना है, नहीं तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो हाँ जेपीजी फॉर्मेट में रहना चाहिए, ठीक है। और स्कैन करके वो लगता है, ठीक। और 10-12 फोटो कर लीजिए, क्योंकि बाद में अगर सिलेक्शन होने के बाद वो बहुत फोटोज काम आते हैं, हर जगह काम आता है, हर डॉक्यूमेंट में ही काम आता है। तो 10-12-15 आप करा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं पोस्ट कार्ड साइज फोटो। देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो पहले लगते थे, ठीक है। मैं उसी चीज को रिवाइज करवा दे रहा हूँ, बस क्या क्या चीजें आपको जरूरी है इस टाइप। तो दूसरी है पोस्ट कार्ड साइज फोटो, ठीक है। और पोस्ट कार्ड साइज फोटो की साइज क्या होती है, 4x6 होती है। तो दुकान पे जाइएगा 4x6 साइज की फोटो उनसे बोलिए निकालें। हाँ, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और विथ डेट रहे तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक। पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, पोस्ट कार्ड साइज फोटो हो गया। अब बात कर लो सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर व्हाइट पेज पे ब्लू या ब्लैक इंक से सिग्नेचर अपना करके, और याद रखिएगा सिग्नेचर जैसा आप यहाँ पे कर रहे हैं हर जगह आपका सिग्नेचर सेम ही रहना चाहिए, ठीक है। तो सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो, या फिर आप जाके किसी साइबर दुकान पे भी आप कर सकते हैं चीजें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे जरूरी चीज सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो पहला तो पासिंग सर्टिफिकेट 10th का, मान लिया बच्चों ने आपने 12th का एग्जाम अभी नहीं 12th का एग्जाम दिया तो रिजल्ट नहीं आया होगा, तो 10th का आप सर्टिफिकेट में नहीं लगता है। तो 10th का जितने सर्टिफिकेट्स हो आपके पास सारा स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जितने सर्टिफिकेट्स हैं पासिंग सर्टिफिकेट जो भी हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे अच्छी अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब हो गए बेसिक डॉक्यूमेंट्स। और हाँ, लेफ्ट हैंड का जो थंब है उसका इंप्रेशन भी स्कैन करके लगता है, तो उसको भी आपको करना है विथ ब्लू इंक होना चाहिए। आप लेफ्ट थंब का जो भी इंप्रेशन लीजिए और उसको स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में, देखिए जितने स्कैन करके चीजें लग रही हैं सारे के सारे जेपीजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे बेसिक पॉइंट्स क्या क्या जरूरी है हम लोग को। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले होना चाहिए आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, 10-12 जितना भी आप करा लीजिए, विथ लेटेस्ट होना चाहिए, विथ नेम एंड डेट, ठीक है। दूसरा पोस्ट कार्ड साइज फोटो होना चाहिए, 4x6 साइज होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप खुद फॉर्म भर रहे हैं तो जेपीजी फॉर्मेट नहीं करने हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि जेपीजी फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर हर जगह सेम होना चाहिए, सिग्नेचर भी स्कैन करके अपलोड करना है, व्हाइट पेज पे ब्लू या ब्लैक पेन से लिख कर अपलोड करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट से और 10th क्लास की जो भी है पासिंग सर्टिफिकेट से। तो ये सारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है ये आपको अपलोड करनी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, नीट का सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है। अगर आपने इसमें गलती कर दी फिर आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा पूरे साल पढ़ने का। बहुत लोगों ने 4 साल 5 साल से तैयारी की होगी, पता चला जल्दीबाजी में हमने फॉर्म भरना ही गलत कर दिया, ठीक है। तो सिलेक्शन होने के बाद भी चीजें दिक्कत आ जाएंगी, फिर सारी चीजें इधर उधर हो जाएंगी। सिग्नेचर्स ध्यान देना है, सारी चीजें ध्यान से भरनी है। आपके पास भरपूर टाइम है, 1 महीना टाइम है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से फिलअप करिए फॉर्म, अपना हफ्ता दिन 10 दिन टाइम लीजिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि कई लोग सोचते हैं मैं जल्दी भरूंगा तो सेंटर मुझे पास में मिल जाएगा, मैं मनचाहा सेंटर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो कंप्यूटर अपने आप डिसाइड करता है। और जो प्रियोरिटी वाइज, जैसे आपने 3 सेंटर फिलअप किया तो जो ऊपर वाला सेंटर रहता है अक्सर वही सेंटर मिलता है, तो सबका वही है, ठीक है। उसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान से फॉर्म भरिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सच सारी चीज़ें जो मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए उसको आपको अच्छे से अपलोड करना है। और कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करें, मैं इसी वीडियो में या नीचे कमेंट में आपको रिप्लाई करूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को जरूर मेंशन करूंगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आपके पास बस 2 महीने हैं, 2 महीने भी नहीं है अब, कुल मिलाकर 1 महीने 20-25 दिन होंगे करीब। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, एनसीईआरटी पे विश्वास रखिए, पक्का सिलेक्शन होगा। और आपने मेहनत किया है, देखिए आपने कोई बंदा है जिसने 4 साल 5 साल से तैयारी की है, कोई है जो 1 साल से तैयारी कर रहा है, ठीक है। उसे 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा है वो लड़का, और लास्ट के 2 महीने में उसकी सारी चीज तैयार है, उसने पढ़ाई छोड़ दी है। मतलब नॉर्मल हल्का फुल्का पढ़ रहा है, वो कुछ खास नहीं पढ़ रहा है, बस प्रीवियस ईयर देख रहा है या नोट्स पढ़ रहा है, अपने रिवाइज कर रहा है, बस ऐसे नॉर्मल किया, उसको सब आ रहा है, उसके टेस्ट में अच्छे नंबर भी आ रहे थे, ठीक है। तो उसने बहुत नॉर्मली अब ले लिया 2 महीने, इस लास्ट के 2 महीने। लेकिन एक जो बच्चा है जिसने पूरे साल पढ़ा तो है लेकिन उसका चीजें अच्छे से तैयार नहीं है, लेकिन इस 2 महीने में उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, एक सही पैटर्न को अप्लाई किया और इतना मेहनत किया पूरे 2 महीने
कि उसका, तो देखिए दो ही चीज होंगी, किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। जो 4 साल 5 साल तैयारी कर रहा है लेकिन लास्ट के 2 महीने नहीं पढ़ा, उसका सिलेक्शन होने से रह जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि सबसे जरूरी चीज होता है लास्ट का ये 2-3 महीना। अगर आपने इस महीने में अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपका रैंक भी, अगर आप पढ़ने वाले आपका नंबर अच्छा था तो आपका रैंक अच्छा आएगा। और आपका सारी चीजें वीक है लेकिन आप सिलेक्शन फिर भी ले सकते हैं और एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, फालतू डिस्ट्रैक्शन से बचिए। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आता है बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आती हैं, घर की चीजें, इधर उधर की चीजें, ठीक है, दोस्ती यारी, जो भी है, बहुत चीजें घटित होती हैं हम लोग के साथ। उन सब चीजों से दूर रह के नेचर से लड़िए। नेचर आपको जरूर हेल्प करेगा अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं तो, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट है। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो जरूर आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।